हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है हु मूव्ड माई चीज, जिसे लिखा है स्पेसर जॉनसन ने। स्पेसर जॉनसन एक मेडिकल डॉक्टर और बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर हैं। उन्होंने हु मूव्ड माई चीज और 1 मिनट मैनेजर जैसे 10 पॉपुलर बुक्स लिखे हैं। पूरी दुनिया में इसके 50 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिकी हैं। उनकी बुक्स 4 भाषाओं में छप चुकी हैं। क्या आप चेंज से निपटने का कोई इफेक्टिव तरीका जानते हैं? अगर अचानक आपकी जॉब छूट जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपके बिजनेस में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे मैनेज करोगे? लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाइफ में चेंज हमेशा आएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उन चेंजेज या चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो। हु मूव्ड माई चीज़ की स्टोरी 4 लोगों के बारे में है, जिनमें से एक आपको लाइफ में आने वाले चेंजेस से निपटने का बेस्ट तरीका बताएगा। हमारी स्टोरी के ये कैरेक्टर्स एक मेज यानी भूल भुलैया में रहते हैं, जिसमें कई सारे रूम्स और कॉरिडोर्स हैं। चीज़ हमारी लाइफ के डिजायर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, फिर चाहे वो कोई स्टेबल जॉब हो या एक सक्सेसफुल बिजनेस हो या फिर एक लिविंग फैमिली या गुड हेल्थ और पीस ऑफ माइंड। किसी दिन अगर ये चीज़ आपसे छीन ली जाए तो क्या होगा? तब आप क्या करोगे? आप स्टोरी के इन चारों कैरेक्टर्स के थ्रू खुद को देख सकते हो। कभी कभी चेंज एक्सेप्ट करना काफ़ी हार्ड होता है। कई बार आप फ्यूचर के बारे में सोचकर इतने डिप्रेस्ड और होपलेस हो जाते हो कि कुछ समझ नहीं आता। जैसे जैसे आप इस स्टोरी के कैरेक्टर की एडवेंचर भरी स्टोरी फॉलो करते जाएंगे, आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलेंगे जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी हु मूव्ड माई चीज बाय स्पेसर जॉनसन। काफ़ी पहले की बात है। एक डिस्टेंट लैंड में 4 कैरेक्टर एक मेज के अंदर रहते थे। उनमें से 2 तो चूहे थे और उनके नाम थे शिनिक और स्करी। बाकी के 2 इंसान थे, लेकिन चूहे जितने ही साइज के, और उनके नाम थे हैम और हाउ। शिनिक और स्करी गुड बिहेवियर वाले सीधे साधे चूहे थे। दोनों सारा दिन चीज़ के लिए सर्च स्निप और स्करी करते थे, जैसा कि सारे चूहे करते हैं। जबकि हेम और हाव का इंसानों जैसा ही थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन था। उनके अंदर इमोशंस थे और अपने बिलीफ्स भी। चीज़ उनके लिए भी उतनी ही प्रीशियस थी जितनी कि चूहों के लिए, क्योंकि चीज़ देखकर उन्हें भी उतनी ही खुशी मिलती थी। हर सुबह चूहे और इंसान अपने रनिंग शूज पहन के रेडी हो जाते थे। वो चारों अपने छोटे होल्स से निकलते और चीज़ की तलाश में पूरी भूल भुलैया का चक्कर काटते। मेज ट्विस्ट और टर्न से भरी थी, जिसमें ना जाने कितने दरवाजे और चैम्बर्स थे। कुछ चैम्बर्स के अंदर चीज़ थी और कुछ एकदम डार्क और एम्प्टी थे, जहाँ कोई भी अपना रास्ता भटक सकता था। इस भूल भुलैया के अंदर कई सारे ऐसे सीक्रेट्स थे जो अगर किसी को मिल जाएं तो उसकी लाइफ खुशियों से भर सकती थी। स्निप और स्करी अपनी सर्च के दौरान ट्रायल और एरर यूज करते थे। वो किसी कॉरिडोर में घुसते, अगर ये एम्प्टी होता तो वापस लौट आते और आगे बढ़ जाते। वो नोटिस करते कि कौन सा कॉरिडोर एम्प्टी है और नए की तलाश में जुट जाते। लेकिन हेम और हाव कॉम्प्लेक्स ब्रेन वाले थे, इसलिए चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया भी कॉम्प्लेक्स था। अक्सर उनके इमोशंस और बिलीफ्स उन पर हावी हो जाते थे और इसलिए उनकी तलाश भी ज़्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड होती थी। लेकिन चीज़ स्टेशन तक पहुंचने के उन चारों के ही अपने अपने तरीके थे। ये वो जगह थी जहां चीज़ के ढेर लगे रहते थे। चीज़ के इस खजाने को ढूंढने के बाद स्निप, स्करी, हेम और हाव अपने अपने रूटीन के हिसाब से लाइफ जी रहे थे। शिनिप और स्करी सुबह जल्दी उठते। वो अपने रनिंग शूज पहनकर स्टेशन सी तक दौड़ लगाते। वहाँ पहुंचकर दोनों अपने शूज उतारकर अपनी गर्दन में टांग लेते ताकि जल्दी से दोबारा पहन सकें। उसके बाद शिनिप और स्करी चीज़ जी भरकर खाते। हेम और हाव इस मामले में थोड़े डिफरेंट थे। दोनों सुबह लेट उठते और स्लो वॉक करते हुए स्टेशन सी तक जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ उनको हमेशा चीज़ का खजाना मिलेगा। स्टेशन सी पहुंचकर दोनों थोड़ा रेस्ट करते, थोड़ा रिलैक्स होते, अपने शूज उतारकर दोनों स्लीपर्स पहन लेते। आफ्टर ऑल इतना बड़ा चीज़ का खजाना जो उनके लिए मौजूद था, तो फिर जल्दी किस बात की? कितने कमाल की बात है, ये चीज़ तो ज़िंदगी भर चलेगी, हेम ने कहा। वो दोनों छोटे इंसान खुद में मस्त रहते। वो दोनों खुश थे, सक्सेसफुल थे। उस चीज़ के खजाने के साथ दोनों सिक्योर फील करते थे। हेम और हाव ने स्टेशन सी के पास ही अपनी दुनिया बसा ली थी। दोनों ने वहीं पर कुछ नए होल्स ढूंढ लिए ताकि वो चीज़ के हमेशा पास रह सके। उन्हें पूरा यकीन था कि स्टेशन सी सिर्फ उनका है। उन्होंने वहाँ की वॉल्स पर लिखा था, हैविंग चीज़ मेक्स यू हैप्पी। हर रोज़ दोनों ये लाइंस पढ़ते और खुश होते। ये चीज़ हमारी है, हम इसे डिजर्व करते हैं, हमने इसे ढूंढने में कड़ी मेहनत की है, हेम कहता और चीज़ का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर खुशी खुशी मुंह में भर लेता। चीज़ खाकर जब उसका पेट भर जाता तो उसे नींद आ जाती थी। और एंड ऑफ द डे लिटिल पीपल यानी हेम और हाव पेट भरकर चीज़ खाने के बाद वापस अपने होल्स में लौट आते। फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट डे उठते और यही रूटीन फॉलो करते। उन्हें पता था कि उनके लिए अभी भी ढेर सारी चीज़ मौजूद है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, हेम और हाव और ज़्यादा
एरोगेंट होते जा रहे थे। वहीं स्निप और स्करी रोज़ सुबह जल्दी उठते, वे दोनों स्निप करते हुए स्टेशन सी तक जाते। दोनों हमेशा चेक करते थे कि वहाँ क्या क्या चेंज आया है, फिर दोनों आराम से बैठकर चीज़ खाने लगते। एक दिन सुबह जब दोनों चूहे स्टेशन सी पहुँचे तो देखा कि सारी चीज़ खत्म हो चुकी है। दोनों जरा भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे थे कि चीज़ का ढेर धीरे धीरे छोटा हो रहा है। इनफैक्ट दोनों इस सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी थे। स्निप और स्करी ने अपने रनिंग शूज वापस पहन लिए। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। चूहों के लिए प्रॉब्लम जितनी सिंपल थी उतना ही इसका आंसर भी। स्टेशन सी चेंज हो चुका था और अब उन्हें भी उसी हिसाब से चेंज होना था। दोनों चूहे मेज के अंदर दूसरी जगह चीज़ ढूंढने निकल पड़े। स्निफिंग करता रहा और स्करी स्करिंग। कुछ घंटे बाद हेम और हाव भी स्टेशन सी के अंदर पहुंचे। हालांकि उन दोनों ने कभी भी स्निप और स्करी को नोटिस नहीं किया था कि चीज़ का ढेर छोटा हो रहा है, इसलिए चीज़ ना मिलने पर दोनों शॉक्ड थे। ये क्या, यहाँ तो जरा भी चीज़ नहीं है, हेम चिल्ला कर बोला। चीज़ नहीं है, चीज़ नहीं है, किसने मेरा चीज़ लिया? हेम लगातार चिल्ला रहा था, जैसे कि इस तरह चिल्लाने से उसे अपना चीज़ वापस मिल जाता। गुस्से से उसका फेस रेड हो रहा था, उसकी मुट्ठी बंध गई थी और वो गला फाड़कर चिल्लाए जा रहा था, दिस इज़ नॉट फेयर। हाव चुपचाप खड़ा घूर रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना सारा चीज़ रातों रात गायब हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा होगा। वो इस सिचुएशन के लिए जरा भी तैयार नहीं था। हेम जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन हाव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उन छोटे इंसानों का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था, क्योंकि उनके लिए चीज़ का खजाना ओवर हो चुका था और चीज़ उनके लिए सिर्फ फूड नहीं था बल्कि सिक्योरिटी और हैप्पीनेस था। उनके लिए चीज़ का मतलब था चेडर लेन में एक दिन खुद का कॉटेज, एक लविंग फैमिली और सिंपल सी लाइफ। और हेम के लिए चीज़ का मतलब था सुपीरियरिटी। उसका ड्रीम था कि एक दिन वो बिग चीज़ मैनेज करे और कैमेम्बर्ट हिल में उसका एक बड़ा सा घर हो। छोटे इंसानों के लिए चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दोनों बड़ी देर रात तक सोचते रहे कि अब क्या किया जाए, लेकिन दोनों ने किया कुछ भी नहीं, बल्कि वही स्टेशन सी पर घूमते रहे। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि शायद कहीं से चीज़ उन्हें वापस मिल जाएगी। वहीं स्निप और स्करी चीज़ ढूंढने में लगे रहे, जबकि हेम और हाव गुस्से में बस पैर पटक रहे थे। उनके माइंड में सिर्फ यही घूम रहा था, इट्स नॉट फेयर, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। जल्दी ही हाव डिप्रेशन में चला गया। एक के बाद एक कई सवाल उसे परेशान करने लगे। चीज़ के बिना उनका क्या होगा, अब वो क्या खाएंगे? पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। हेम और हाव वापस अपने होल्स में लौट आए, भूखे और टायर्ड। उन्होंने वॉल्स पे लिखा, द मोर इम्पोर्टेंट योर चीज इज टू यू, द मोर यू वांट टू होल्ड ऑन इट। नेक्स्ट मॉर्निंग छोटे लोग दोबारा स्टेशन सी में गए। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कहीं से थोड़ी चीज़ मिल जाए, लेकिन स्टेशन सी में अब कुछ नहीं बचा था। तभी हाव को स्निप स्करी का ख्याल आया, शायद उन्हें कुछ मालूम हो, लेकिन उन्हें क्या पता होगा। हम उन चूहों से ज़्यादा स्मार्ट हैं। मुझे पता है हम उनसे स्मार्ट हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल भी स्मार्ट बिहेव नहीं कर रहे, हाव ने जवाब दिया। चीज़ें बदल रही हैं हेम, और हमको भी चेंज होना पड़ेगा। हम भला क्या चेंज होंगे? हेम बोला, उसे लगता है कि लिटिल पीपल्स स्पेशल हैं और चीज़ पर सिर्फ उनका हक है। ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं की है, किसी और ने की है। हमें इस बारे में कुछ करना होगा, उसने कहा। हाव सोच रहा था कि उन्हें प्रॉब्लम को ओवर एनालाइजिंग करने के बजाय कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हेम को गुस्सा आ रहा था। नो, मैं इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाऊंगा, उसने कहा। जब हेम और हाव स्टेशन सी में घूम रहे थे, स्निप और स्करी भूल भुलैया के काफ़ी अंदर तक होकर आ गए थे। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी। ये स्टेशन एन था। चूहे खुशी से झूम उठे। स्टेशन एन चीज़ से भरा हुआ था। दोनों ने आज से पहले इतना सारा चीज़ कभी नहीं देखा था। वहीं स्टेशन सी में हेम और हाव अभी भी काफ़ी एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। हाव को रह रहकर चूहों की याद आ रही थी। उसने सोचा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। हाव मन ही मन खुद के भूल भुलैया के अंदर कोई न्यू एडवेंचर करते हुए और चीज़ खाते हुए देखने लगा। चीज़ के बारे में सोच सोच कर हाव मोटिवेट हो रहा था। चलो चलते हैं, हाव जोर से बोला। नो, मुझे यहीं रहना है, हेम बोला। उसे स्टेशन सी की आदत पड़ चुकी थी। वहाँ से बाहर जाने में उसे डर लगता था, लेकिन हाव उसे मोटिवेट करता रहा। आफ्टर ऑल पहले भी तो उन्होंने भूल भुलैया के चक्कर काटे हैं, तो दोबारा क्यों नहीं काट सकते? लेकिन हेम को मनाना मुश्किल था। उसने बोला वो बहुत ओल्ड हो चुका है, इसलिए बाहर जाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। वो जैसे पहले था अब भी वैसा ही रहना चाहता है, फुल ऑफ वरीज, फ्रस्ट्रेशन और एक्सक्यूजेज। लेकिन हाव कुछ और सोच रहा था। अगर वो इस स्टेशन से बाहर नहीं निकले तो उनकी कंडीशन और ख़राब होती जाएगी। जरा सोचो इस बारे में, हाव बोला। अगर हम सेम चीज़ रिपीट करते रहेंगे तो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तुम यहाँ बैठकर वेट क्यों नहीं कर लेते? शायद तब तक चीज़ वापस आ जाए, हेम बोला। उसे बाहर जाकर एक्सप्लोर करने से बड़ा डर लगता था, लेकिन हाव समझ चुका था कि अब स्टेशन सी में चीज़ कभी वापस नहीं आने वाली। उन्हें चीज़ का कोई नया सोर्स ढूंढना होगा।
हेम ने उसे डराया कि तुम्हें बाहर चीज़ मिले ना मिले, लेकिन अगर तुम रास्ता भटक गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि बाहर सब सेफ होगा, और ये बात हाउ भी फील कर रहा था। लेकिन ये कितना एडवेंचरस और एक्साइटिंग होगा, उसे मेज के अंदर जाना अच्छा लगता था। अगर वो खो भी गया तो क्या पता वापस लौट आए। वो तो एक नई फ्रेश और डिलीशियस चीज़ का सपना देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं खाई हो। क्या पता उसे मोज़रेला, चेडर और परमेशन चीज़ मिल जाए। इन सब के बारे में सोच कर ही उसके मुंह में पानी आने लगा। कभी कभी चीज़ें बदलती हैं और फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती, और ये ऐसा ही टाइम लग रहा है। यही लाइफ है और लाइफ आगे बढ़ती रहती है, इसलिए हमें भी आगे बढ़ना होगा, उसने हेम से कहा। उसने अपने फ्रेंड को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेम कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था, और इस तरह हाव अपने रास्ते चला गया। वो खुद को और अलाइव फील कर रहा था। हालांकि उसकी सिचुएशन थोड़ी अजीब थी, फिर भी वो अपने डिसीजन पर डटा रहा। वो खुद पर हंस रहा था। एक स्माइल के साथ हाव ने अनाउंस किया, इट्स मेज टाइम। जाने से पहले हाव ने एक स्टोन उठाया और बॉल्स पे लिखा, इफ़ यू डू नॉट चेंज यू विल बिकम एक्सटिंक्ट। हाव को अपने डिप्रेशन भरे दिन याद आए। वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंच गया। हु मूव्ड माई चीज पूछने के बजाय हाव ने खुद से पूछा, वाई डिड नॉट आई गेट अप एंड मूव विद द चीज सूनर। हाव ने एक डीप ब्रीथ ली और स्लोली वहाँ से निकल आया। उसे अपने घुटनों में वीकनेस फील हो रही थी। वो हैरान था कि वो इतने टाइम तक स्टेशन सी पर कैसे अटका रहा। उसे दोबारा मेज के अंदर जाने में मुश्किल हो रही थी, और इसीलिए उसने खुद से कहा, नेक्स्ट टाइम जब चीज़ फिनिश होगी तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लिए न्यू चीज़ का इंतजाम करूँगा। हाव को अब अपनी लाइफ में चेंज फील हो रहा था। उसने स्माइल करते हुए खुद से कहा, चलो देर आए दुरुस्त आए। अगले कुछ दिनों में हाव को इधर उधर थोड़ा बहुत चीज़ मिला। कई बार तो वो भूल भुलैया में कन्फ्यूज भी हो जाता था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। हाव के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर चीज़ ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि ये इतना भी बुरा नहीं है। जब भी उसे प्रॉब्लम होती, हाव खुद को रिमाइंड कराता कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली चीज़लेस सिचुएशन से तो बेटर है। चीज़ के वापस आने का वेट करने से अच्छा था कि चीज़ ढूंढी जाए। इस मोमेंट पर आकर हाव को लगने लगा था कि अब उसका अपनी लाइफ में कंट्रोल है। अब वो अपने साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने देगा। अगर स्नैप और स्करी कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। हाव को अब ये भी लग रहा था कि स्टेशन सी की चीज़ ओवरनाइट गायब नहीं हो सकती है। ज़रूर उसने ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। चीज़ का ढेर रोज़ कम हो रहा था और उसने कभी नोटिस नहीं किया, और चीज़ का टेस्ट भी चेंज लग रहा था। इसका मतलब कि चीज़ सड़ रही थी। हाव इन चेंजेस को देख सकता था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था। अगर उसने इग्नोर नहीं किया होता तो वो इस सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी रहता, और वो इतना शॉक्ड भी नहीं रहता। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब से वो अलर्ट रहेगा। आज के बाद वो चेंज के लिए रेडी रहेगा और अपने बेसिक इंस्टिंक्ट यूज करके किसी भी चेंजिंग सिचुएशन को क्विकली अडॉप्ट कर लेगा। हाव रेस्ट करने के लिए कुछ देर रुका और वॉल्स पर लिखा, स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट्स गेटिंग ओल्ड। फिर वो मेज के अंदर गया और चलता रहा। उसे चीज़ का एक बड़ा स्टेशन मिला जो स्टेशन सी के जितने ही बड़ा था। बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा था और शायद अंदर चीज़ भी काफ़ी थी, लेकिन जब उसने अंदर जाके देखा तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। हाव को बड़ी डिसअपॉइंट हुई। उसे लगा शायद उसे स्टेशन सी पर वापस जाना चाहिए। कम से कम वहाँ हेम तो था उसे कंपनी देने के लिए। इस पॉइंट पे आके उसकी हिम्मत अब टूट रही थी। उसे लगा कहीं वो गिव अप ना कर दे। अब क्या होगा, कहीं वो गिर तो नहीं जाएगा या अपना रास्ता तो नहीं भूल जाएगा। शायद उसे अब कभी चीज़ ना मिल सके। हाव के माइंड में नेगेटिव बातें घूम रही थी, लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल किया, अगर तुम डरे नहीं होते तो क्या करते। उसे रियलाइज हुआ कि उसका ये डर ही है जो मैटर को और वर्स्ट बना रहा है। वो अब हार नहीं मान सकता। उसे ये जर्नी हर हाल में कंटिन्यू करनी होगी। हाव ने वॉल पर लिखा, मूवमेंट इन ए न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज। हाव जोर से हंसा। उसका डर दूर हो चुका था। अब जो होगा देखा जाएगा। अब चाहे जो भी प्रॉब्लम आए उसे फेस करनी होगी। हाव को अब ये जर्नी एक्साइटिंग लग रही थी। मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है, मेरे पास चीज़ नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तब उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने फिर से वॉल पे लिखा, व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। लेकिन अब जब वो एक नए रास्ते पर बढ़ रहा है तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। अपने फ्यूचर को लेकर उसमें एक नई होप थी। वो कितना खुश और एक्साइटेड फील कर रहा था। एक बार फिर से वो अपनी फैंटेसी यानी चीज़ के सपनों में खो गया था। उसके ख्यालों में उसकी फेवरेट 5 टाइप की चीज़ घूम रही थी। जितना ज़्यादा वो सोचता जा रहा था उतना रियल उसे फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में चीज़ खा रहा हो। हाव पहले पेसिमिस्टिक था, लेकिन अब वो ऑप्टिमिस्टिक बन चुका था। उसे लगा वो तो बेकार में ही चेंज से डरता रहा, जबकि लाइफ को बेटर बनाने के लिए चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, हाव खुद से बोला।
फिर वो दौड़कर मेज के अंदर घुस गया। वो स्ट्रांग और मोटिवेटेड फील कर रहा था। भागते भागते उसे एक चीज़ स्टेशन नज़र आया जिसके दरवाजे पर चीज़ के कुछ टुकड़े पड़े थे। ये एक न्यू टाइप की चीज़ थी जो हाव ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। काफ़ी टेस्टी था। उसने थोड़ी और चीज़ खाई और थोड़ी अपने पॉकेट में भर ली। फिर उसने स्टेशन का डोर ओपन किया। वो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन ये क्या, ये चीज़ स्टेशन भी एकदम खाली पड़ा था। शायद किसी और ने सारी चीज़ ऑलरेडी चुरा ली थी। अब उसे यहाँ से जल्दी निकलना था, शायद कहीं पर थोड़ी और चीज़ मिल जाए। हाव ने चीज़ के टुकड़े उठा लिए। वो हेम के पास जाने की सोच रहा था। क्या पता उसका माइंड चेंज हो गया हो। वो स्टेशन सी की तरफ चल पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने वॉल पर लिखा, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। हाव स्टेशन सी पहुंचा जहां पर हेम था। उसने अपनी पॉकेट से चीज़ निकालकर हेम को ऑफर किया। हेम को अच्छा तो लगा, लेकिन उसने चीज़ लेने से मना कर दिया। हेम बोला, मुझे नई चीज़ पसंद नहीं है, मैं ये वाली चीज़ नहीं खाता था, मुझे वही ओल्ड चीज़ चाहिए, और जब तक मुझे नहीं मिल जाती है मैं नई वाली भी ट्राई नहीं करूँगा। हेम की बात सुनकर हाव को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। हाव फिर से उसी एम्प्टी चीज़ स्टेशन में पहुँच गया। वो अपने फ्रेंड को बड़ा मिस कर रहा था, लेकिन वो अपना एडवेंचर भी नहीं छोड़ना चाहता था। डर से छुटकारा पाके उसे जो खुशी आज मिली थी, पहले कभी नहीं मिली। आज का हाव चीज़ स्टेशन सी वाले हाव से एकदम डिफरेंट था। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसे न्यू चीज़ जरूर मिलेगी। उसने वॉल पे लिखा, इट इज़ सेफर टू सर्च इन द मेज देन टू रिमेन इन ए चीजलेस सिचुएशन। हाव समझ चुका था कि चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आप माने या ना माने। उसे अपने ओल्ड डेज याद आए, जब वो डरा हुआ और होपलेस फील करता था, जब उसे यही लगता था कि उसके साथ सब बुराई बुरा होगा। लेकिन अब हाव एडॉप्ट करना सीख चुका था, और इसीलिए उसने वॉल पे लिखा, ओल्ड बिलीफ्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। जिस टाइम से उसने अपने बिलीफ्स चेंज किए थे, उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो चेंज से डर कर भागो या ऑप्टिमिस्टिक बनकर चेंज को फेस करो। आप खुद को कंट्रोल में रख सकते हो, क्योंकि आपके साथ वही होगा जो आप होने देंगे। आप अपने बिलीफ्स खुद चूज कर सकते हैं। हाव ने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया था, अब उसका फोकस सिर्फ प्रेजेंट पर था। हाव ने बिग स्टेप्स लिए और पहले से ज़्यादा स्ट्रांग फील किया। उसे लगा शायद उसकी ये जर्नी कभी ओवर नहीं होगी, शायद वो पूरी लाइफ चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जल्दी ही उसकी तलाश पूरी हुई। हाव एक कॉरिडोर से गुजरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कॉरिडोर के अंदर गया और वहाँ उसे एक नया चीज़ स्टेशन एन दिखा। उसने अंदर जाके देखा तो हैरान रह गया। स्टेशन एन चीज़ से भरा हुआ था, इतना चीज़ की ओवरफ्लो कर रहा था। ये तो उसके ड्रीम से भी ज़्यादा चीज़ थी। यहाँ हर टाइप की चीज़ थी, ब्राइट और टेस्टी। तभी उसे अपने चूहे फ्रेंड्स भी दिखाई दिए, स्निप और स्करी। स्निप ने उसे देखकर सर हिलाया और स्करी ने उसे वेव किया। उसने दोनों को हेलो बोला और खुद भी उनके साथ चीज़ खाने बैठ गया। हाव चीज़ के सबसे ऊंचे ढेर पर चढ़ गया। उसे जितनी टाइप की चीज़ दिखी उसने सबको टेस्ट करके देखा। उसने अपने शूज उतारे और गले में बांध लिए। हाव एक्साइटेड होकर यहाँ वहाँ भाग रहा था। वो खुशी से चिल्ला रहा था। स्निप और स्करी उसे देख के खुश थे। हाव ने चीज़ का एक बड़ा सा पीस लेकर टेस्ट किया। हाव को रियलाइज हुआ कि चेंज लाने का फास्टेस्ट तरीका यही है कि खुद की मिस्टेक पर हंसा जाए। उसने अपने ओल्ड मेथड्स चेंज किए और देखो उसे चीज़ मिला। उसने स्निप और स्करी से भी काफ़ी कुछ लर्न किया। एक चूहे की लाइफ काफ़ी सिंपल होती है। वो चीज़ों को इंसानों की तरह कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जब उन्हें लगता है कि चीज़ ओवर हो गई है तो वो तुरंत एक्ट करते हैं। चीज़ मूव होते ही वो भी मूव हो जाते हैं। और हाव ये बात हमेशा याद रखेगा। हाव को हेम का ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना मैं जाकर हेम को थोड़ी हेल्प कर दूं, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। अब हेम को भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उसे अपने डर से खुद लड़ना होगा। उसे जो भी करना है खुद करना होगा, क्योंकि कोई और उसकी हेल्प नहीं कर सकता। जब तक वो ना चाहे कोई और उसे चेंज नहीं कर सकता। काश हेम स्टेशन सी से बाहर आता और हाव की हैंड राइटिंग वॉल्स पे देख पाता। हाव को वो सारे नोट्स याद आ गए और एक समरी बनाई जो उसने स्टेशन एन के लार्जेस्ट वॉल पे लिख दी। हाव ने थोड़ी सी और चीज़ खाई, तभी उसे कुछ फुट स्टेप्स सुनाई दिए। शायद ये हेम था। तो इस बुक समरी का कंक्लूजन यही है, चेंज लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने चेंज अडॉप्ट करने के इफेक्टिव तरीकों को समझा। चीज़ हमेशा मूव होती रहेगी, लेकिन उसके साथ आपको भी मूव होना पड़ेगा। कभी कभी आप हेम की तरह फील कर सकते हो जो चेंज से डरता है। शायद आप चेंज से इसलिए डरते हैं कि आपको खोने का डर है, या आप किसी चीज़ को बहुत वैल्यू देते हैं। शायद इसलिए आप फ्रस्ट्रेट और एंग्री फील करते हैं। शायद आप डरते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव सोचने के बजाय कुछ पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव थॉट्स आपको नेगेटिव एक्शन लेने पर मजबूर करेंगे। इसलिए हाव की तरह बनिए, अपने डर को छोड़ दें और चेंज को एक्सेप्ट करें। इस तरह आप आगे बढ़कर अपने लिए न्यू चीज़ ढूंढ सकते हैं।
क्योंकि न्यू चीज़ तो हमेशा मिलेगी। अभी आपके ऊपर है कि आप इसे ढूंढें और इसका टेस्ट एंजॉय करें। तो ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। इस बुक समरी से संबंधित आपका कोई भी सुझाव या समस्या है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।